हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पे ना वीडियो जहाँ कल मैंने एंड किया था बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज कि कल का वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया था। तो फिर जैसे कि आप लोगों को पसंद नहीं आता है ज़्यादा लंबा वीडियो देखना, तो जितना आप लोगों को देखना पसंद है मैं उतना ही बनाती हूँ। बाय द वे वीडियोज़ ही आप लोगों के लिए होते हैं, तो फिर आपकी पसंद नापसंद को भी ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अब जो मैंने किचन की क्लीनिंग की थी वो सब करने के बाद घर की क्लीनिंग बाकी रह गई थी। मेरा झाड़ू पोछा बर्तन और काफ़ी ज़्यादा और भी क्लीनिंग थी जो बाकी थी। तो बस कानों में लगा दिया है अपना ईयरबड और लग गई हूँ फिर से गाने सुनते सुनते घर के कामों की ओर। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ों की डस्टिंग वस्टिंग हो गई थी, सोफ़ा भी एकदम कंप्लीट हो चुका है और लिविंग रूम हॉल सब कुछ, किचन सॉरी सब कुछ हो चुका है ठीक ठाक। तो यहाँ पे ना झाड़ू लगा रही हूँ मैं, ताकि एक बारी का जो झाड़ू सुबह का होता है वो वाला लग चुका है। ये शायद दूसरी बार का झाड़ू है आज, नहीं 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 सॉरी, पहली बार का है, दूसरी बार का नहीं है आज। तो अब झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी और इस टाइम पे बज रहे होंगे शायद 9:30 10 जितना बज गया होगा। तो सुबह सुबह बस इसी तरह से काम होते हैं मेरे। अब झाड़ू लगाने के बाद ना यहाँ पे हॉल में झाड़ू लगाते लगाते मैंने देखा कि ये देखिए, सबसे पहले तो ये वो ईयरबड है अंशु के जो मैं कानों में रोज़ लगा के सॉन्ग सुनती। तो ये सब चीज़ें ना ये बच्चे यहीं पे फैला के चले जाते हैं। और ये जो पिंक कलर की छोटी सी डब्बी है वो हर डे की है, तो सबको मैं खाना खाने के बाद हर डे खिलाती खिलाती हूँ ताकि सबका हाजमा ठीक रहे। इस वजह से यहीं पे पड़ी रही थी, तो उसको भी अपनी जगह पे अरेंज कर देते हैं। और ये जो लकी बैम्बू मैं लेके आई थी वो इस बार ना ठीक से चला नहीं था, मतलब आगे नहीं बढ़ा वो, ना ऐसे ही अंदर ना सड़ गया और फिर मुझे फेंकना पड़ा, क्योंकि इस तरह से बड़े नहीं लेने चाहिए। तो मुझे पता चल गया बैम्बू छोटे से ही लाने चाहिए घर में। चलिए, अब उसका जो कांच वाला जो बर्तन है उसको मैंने मनी वेल के लिए यूज़ कर लिया, तो अच्छी लगती है ग्रीनरी घर में। अब यहाँ पे जितने भी घर के मैट्स हैं सबको आज ना मैंने वॉश के लिए डाल दिए हैं। वैसे मैं हमेशा हाथों से ही धोती हूँ इनको, लेकिन अब ना काफ़ी पुराने हो चुके हैं तो अब इनका ना ख़राब होने का कोई इतना ज़्यादा डर नहीं रहा है। तो और जो पीछे की तरफ से टाइट होते हैं ना वो वाले तो नहीं डाले मैंने, जो मशीन में वॉश हो सकते हैं वो सारे, और काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं इस वजह से डाल दिए। अब ना सारे जितने भी ये मैट है, ये सारे पायदान हो गए हमारे, फुट मैट, वो सब ना आजकल सोच रही हूँ कि अब ना सबको मैं चेंज कर डालूँ। तो इतना करने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में, झाड़ू लग चुका था सभी जगह पे। और ये जो किचन का काउंटर टॉप है उसका एरिया भी क्लीन करना अभी बाकी था। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैं बर्तन का वो रखती हूँ ना टोकरा, वही वाली जगह क्लीन कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ना जो हार्ड वाटर स्टेन होता है वो लग जाता है और वो ना फिर आसानी से जाता नहीं है अगर इस तरह से क्लीनिंग ना करो। तो प्लेटफॉर्म मेरा काफ़ी बड़ा है, लेकिन चीज़ें ही हम लोग इस तरह से रख देते हैं ना कि मतलब ऐसा लगने लगता है कि हाँ काफ़ी छोटी जगह है। तो वो एरिया अच्छे से क्लीन करने के बाद ना अब नाश्ता वास्ता बनाया है, तो गैस स्टोव ने खूब सारा नाश्ता खाया है, खूब सारा ऑयल पिया है, सारा कुछ वही गैस स्टोव ही पीता है, जितना हम लोग खाते पीते हैं उतना उतना वो भी खाता पीता है। तो फिर अपनी क्लीनिंग तो कर ली है, तो फिर गैस स्टोव की क्लीनिंग भी तो करनी बनती है ना। सच बोल रही हूँ कि झूठ में बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और कुछ नहीं करना है तो अपने प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। ओके, चलिए अब यहाँ पे ना मैं ये जो दीवार होती है जो गैस स्टोव के ऊपर की, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ना छींटे वीटे सब कुछ उड़ते रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसकी क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। 2-3 दिन में तो यहाँ पे क्लीनिंग करनी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है स्टेन बढ़ते रहते हैं, गंदगी जमा रह होती रहती है और घर ना हमारा गंदा होता रहता है, किचन गंदा दिखने लगता है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। इस तरह से इतनी सारी छींटे हो, सब्जियाँ, खाना, मसाला, तेल सब उड़ता रहता है वहाँ पे। हम कितनी भी चिमनियाँ लगा ले, कितनी भी क्लीनिंग कर ले, मतलब कितना भी ध्यान से खाना बना ले, लेकिन ये प्रॉब्लम तो सबके साथ होता ही होता है। तो मैं क्या करती हूँ सुबह सुबह, मुझे ना सबसे ज़्यादा काम तभी सूझते हैं जब घर में कोई नहीं होता है, या तो फिर इस टाइम तक हस्बैंड सो रहे होते हैं या तो वो अपनी ड्यूटी पे चले गए होते हैं। अगर नाइट ड्यूटी होती है तो वो आके सो रहे होते हैं या फिर चले गए होते हैं, बच्चे तो ऑलमोस्ट स्कूल में थे। तो इस टाइम पे ना मेरे दिमाग में काम बहुत ज़्यादा आते हैं,
मुझे लगता है मैं ये भी क्लीन कर दूँ, वो भी क्लीन कर दूँ, ये एरिया भी साफ़ कर दूँ, वो एरिया भी साफ़ कर दूँ। तो इस तरह से ना मुझे चीज़ों को चमकाना और घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे सब औरतों को ये पसंद ही होता है, सारी लेडीज़ की ना इसको आप लोग एक तरह से हॉबी बोल सकते हो। अब देख रहे हो अभी ना मैं बारी-बारी से नल पे जाके कपड़ा क्लीन करती हूँ और फिर उसके बाद ये साबुन हटाती हूँ। देखिए साबुन से रोज़ क्लीनिंग करना ना कोई आसान काम नहीं है सच्ची में। थोड़ा टफ पड़ता है, बहुत ज़्यादा साबुन लगाते हो तो उसको बढ़िया तरीके से निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अगर वो रह जाता है दीवारों पे तो अच्छा नहीं लगता है, गंदा सा दिखने लगता है और ना उसके ऊपर स्टेन्स आने लगते हैं। जो आपको क्लीनिंग करनी होती है ना वो ऑलमोस्ट वाली क्लीनिंग नहीं होती है। इस वजह से थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगेगी लेकिन आपका घर क्लीन हो जाएगा अच्छे से बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हो कि और ये ना इसका पैर थोड़ा सा हिल-डुल ही जाता है, पता नहीं क्यों। हर बार ना मैं इसका जो स्क्रू है वो फिट करती हूँ और हर बार ढीला हो जाता है। इसमें क्या हुआ है पता है, ये मेरी कारीगरी है, मैंने किसी के पास से नहीं लगवाया था, खुद ही अपने हाथों से लग गई थी ना। तो देखिए हम जिस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं ना वही कर सकते हैं, सभी चीज़ों के लिए हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इसकी पैर ना एक अच्छे से नहीं लगी थी और प्रॉब्लम ये हुआ था कि इसकी जो स्क्रू है वो थोड़ी सी मेरे हाथों से चेंज हो गया था, इस वजह से ना ये प्रॉब्लम बारी बारी से आ रहा है। कोई नहीं, चलिए हम तो एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि आदत सी हो गई है अब इसके साथ, तो ना चलते फिरते इसको भी ठीक कर लेती हूँ। प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया था और अब ना मैं ट्राई कर रही हूँ कि पोछा ना मैं बैठ के लगाऊँ जितना मुझसे हो सके, क्योंकि सुबह सुबह हॉल लिविंग रूम और किचन की ही मुझे सबसे ज़्यादा क्लीनिंग करनी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो इतना एरिया में ना, एक तो काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख सकते हो जैसे थक जाते हैं यार, इतना सारा काम किया। आपने देखा आगे का वीडियो, वो सारी एक ही दिन की क्लीनिंग है, ये सिर्फ आज का ही काम इतना ही नहीं है। इसके आगे अगर आपने अगला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया हुआ है वो वीडियो कि किस तरह से किचन की और सारी एक्स्ट्रा की कबर्ड है और जो भी चीज़ें हैं उनको मैं किस तरह से नीट एंड क्लीन रखती हूँ। अब ये डाइनिंग टेबल के नीचे तो खाने के बाद ही पोछा लगेगा, इस टाइम पे नहीं लगाऊंगी, इस टाइम पे सिर्फ किचन ही क्लीन कर रही थी। तो किचन में पोछा हो चुका है, देखिए मेरा किचन पूरी तरीके से उसी तरह से मैंने हॉल में भी लगा लिया था, लेकिन मैंने ना शूट नहीं किया था क्योंकि सब शूट करना फिर आप लोगों को पसंद शायद ना आए इतना ज़्यादा। तो देखिए ये ना स्टोर रूम के सामने का एरिया है, जो डाइनिंग वाला है वो है। पूरा किचन मेरा प्रेजेंटेबल है, बस सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे मुझे बर्तन वॉश करना ही बाकी रह गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा ना ये डाइनिंग टेबल के ऊपर कचरा मतलब हो ही जाता है, कितना भी संभालो आप, कितनी भी क्लीनिंग कर लो रोज़ के रोज़, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतना आ जाता है। और ना इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो अब शांति से बैठ के खाने का तो टाइम था नहीं, तो मैंने फिर क्या किया पता है, एक गुआवा जो होता है ना, हम लोग उसको जामफल बोलते हैं गुजराती में, तो एक गुआवा को मैंने कट कर लिया था डिश में और चलते फिरते काम करते करते खा रही थी मैं, जैसे ही याद आ रहा था मुझे बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं कपड़ों को भिगाने के लिए। वैसे कपड़े मैं सुबह ही भिगा देती हूँ, लेकिन जिस दिन हाथ से धोने होते हैं उस दिन, लेकिन आज रह गए थे, तो फिर ना मैंने सर्फ़ के पानी में अच्छे से भिगो दिए और उसके बाद मैं इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से, इसका जब मैल एकदम गीला गीला से हो जाएगा ना, फिर वॉश करूँगी 2 घंटे के बाद। तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे 2-3 घंटे में और साथ में ही सारे कपड़ों को एक ही साथ आज वॉश कर दूँगी, क्योंकि आज ना कपड़े हाथ से धोने थे। अब यहाँ पे ये है मटके का स्टैंड, तो मटका इस टाइम पे यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसका यूज़ मैंने किचन को ना ऐसे, देखिए ये ना मेरे प्यारे प्यारे से 2 जार्स है नमक और हल्दी वाला सिरामिक का, उसको सजाने के लिए कर दिया। तो ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना आप लोग। चलिए अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही ज़्यादा फेमस गुजराती सब्जी की रेसिपी। बहुत 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 टेस्टी होती है ये वाली सब्ज़ी, बहुत अच्छी बनती है और सर्दियों में उत्तर गुजरात की फ़ेमस है ये। हमारे यहाँ से ज़्यादा उत्तर गुजरात में बहुत ज़्यादा बनती है। हम लोग बीच में हैं, मध्य गुजरात में रहते हैं, ना उत्तर में है ना दक्षिण में ना पूर्व में ना पश्चिम में, हम लोग बीचों बीच में हैं। तो उत्तर गुजरात की बहुत ज़्यादा फेमस सब्ज़ी है, डूंगड़ियों बोलते हैं इसको, जो प्याज होते हैं ना उसकी सब्ज़ी होती हैं, हरे प्याज और सूखे प्याज दोनों की मिक्स सब्ज़ी होती है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी डलते हैं। तो मेरे कहने पे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, मुझे बताना फिर कैसा लगता है। तो ऑयल रख दिया है और इस सब्ज़ियों में ना ऑयल ज़्यादा ही जाता है, तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, उसमें मैंने राई और हींग डाल दिया था। अब लंबे लंबे कट किए हुए जो सूखे प्याज होते हैं हमारे नॉर्मल,
वो वाले प्याज को डाल दिया। यहाँ पे मैंने ना 8 से 10 जितने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको कट किया था। एकदम ऑयल में ना गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाने देने हैं थोड़े से। और उसके बाद नहीं भी होते तो थोड़े से पक जाएंगे ना तो भी चलेंगे। उसके बाद फिर डाल देना है हरा प्याज जो हमने कट करके रखा है वो वाला। आप चाहो तो वाइट और ग्रीन पार्ट अलग भी डाल सकते हो, चाहो तो एक साथ भी डाल सकते हो। और उसके बाद जाएगा ड्राई मसाला। और हाँ, इस टाइम पे मेरे पास टमाटर नहीं थे। अगर आपके पास टमाटर है तो दो दो टमाटर की ग्रेवी करके, मतलब जो कस के उसका जो पल्प होता है वो निकाल के फिर आपको डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद खूब सारा लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा इसमें। मैंने हरी मिर्च नहीं ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी वाली मिर्चें मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, हरी वाली मिर्चें, तो वो मैंने यहाँ पे स्किप करना चाहा क्योंकि हमें थोड़ी सब्ज़ी का कलर रेड पसंद है। अब जो ये सिंगदाने मतलब कि पीनट जो होते हैं ना, उसको मैंने खलदस्ते में अच्छे से कूट लिए हैं और फिर डाले हैं यहाँ पे। आपको एक आध 2 चम्मच बेसन भी डाल सकते हो। उसके बाद दही लेना है, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अब इन सबको बढ़िया तरीके से मिला लेना है दही में। दही ना ज़्यादा खट्टी होनी चाहिए ना ज़्यादा मीडियम होनी चाहिए, मीडियम टाइप की, मतलब ज़्यादा बिना खट्टी भी नहीं और खट्टी भी नहीं, ऐसे दही चाहिए। उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हमारी सब्ज़ी 50% जितना पक गई है, तब ये दही डाल देना है। जो मसाले वाला दही था वो सारा आपको इस सब्ज़ी में डाल देना है। और उसके बाद फिर ना थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जितनी आपको गाढ़ी चाहिए सब्ज़ी। थोड़ा सा बेसन भी डालना है भून के, और रेडी है आपकी सब्ज़ी। चलिए, अब ना मैं बना रही हूँ इसके साथ बाजरे की रोटी। वैसे हम लोग गुजराती ना इसको मेल वर्जन में बोलते हैं बाजरीनो रोटलो, इस तरह से बोलते हैं। तो बाजरी का रोटला बनाने के लिए मैंने अच्छे से मसल के आटे को गूँथ लिया। आटे को थोड़ा सा, अगर आप बिगनर है तो गीला रखना है। फिर इस तरह से लोई बना लेनी और ना उंगलियों से प्रेस करना है। रोटले को उंगलियों से प्रेस करना है, अपनी हथेलियों से नहीं प्रेस करना है। और धार जो होती है ना उसकी, वहाँ से ही प्रेस करना स्टार्ट करना है। तो 2 मिनट में आपका रोटला बन के रेडी हो जाएगा। और इसको सेकने की एक ट्रिक है कि मिट्टी के बर्तन में ही बनाएं और इस तरह से रख दीजिए। देखिए ये ना बिल्कुल इसी तरह से। और तब तक मेरे बच्चे आ गए थे। तो फ्रेंड्स, अब बच्चे आए हैं, अब देखना आप लोग आके ना, बच्चे नहीं, ये मोटू, मोटू का काम ही सिर्फ खाना है। आया सीधे किचन में, देखिए आके चेक करता है क्या बनाया है। और ये देखिए, मैंने बोला खाने के अलावा कोई काम नहीं है, तो आके डांस करने लगा है बिल्कुल इसी तरह से। तो ये था आज का वीडियो। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।